मांगा शुरू होता है हमें 7 साल पहले कैटास्ट्रॉफ नाम के शहर को दिखाया जाता है, जिसमें अचानक से डंजन ब्रेक होने की वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर पृथ्वी में आ जाते हैं। वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है, जिसका मॉम एंड डैड उसी हादसे में मारा जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसी हादसे की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास है और कहता है मैं भी फ्यूचर में एक हंटर बनूंगा और इन सब मॉन्स्टर को जो है मार डालूंगा। वहाँ से 7 साल गुजर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो पार्क में एक बेंच में बैठा हुआ है एंड खुद से ही बोलता है कि मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी बताया जाता है, जिसका नाम है हान सुंग योन, पर मैं इसे MC कहूँगा, आप लोग समझ लेना। उसके बाद हमें हंटर ट्रेनिंग सेंटर को दिखाया जाता है, जिसमें डायरेक्टर हमारे MC से कहता है तुम्हें और ट्रेनिंग सेंटर में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे MC कहता है क्यों, मैंने क्या किया है, किस वजह से मुझे यहाँ से निकल रहे हो। उसके बाद डायरेक्टर वापस से कहता है नॉर्मली एक ट्रेनर को एवोकेन होने में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, मगर तुम्हें 7 साल हो चुका है, अभी तक तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है एंड यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि तुम एक हंटर बन पाओगे। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ कि तुमको इतने दिन तक मैंने झेला है। तुम्हारा टैलेंट कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम एक कचरे हो। अगर तुम्हें हमने ट्रेनिंग सेंटर में रहने दिया तो ये ट्रेनिंग सेंटर का ही बदनामी होगा। उसके बाद पीछे से बहुत सारे आदमी हंसते हुए बोलता है ये सच में एक कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। 7 साल हो चुका है मगर इसका एक स्टेप भी आप नहीं हुआ। इसी बात से गुस्सा और दुखी हो गए हमारे जो मेन कैरेक्टर है, वो पार्क में बैठा हुआ है। उसके पीछे एक मॉम एंड उसके बच्ची को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका मॉम उसके बच्चे से पूछता है तुम्हें पता है क्या तुम्हारा डैड कैसे मर गया। उसके बाद उसके बच्ची कहता है हाँ मुझे पता है, जब यहाँ पे मॉन्स्टर का अटैक हुआ था तब हमारा डैड अपनी आखिरी सांसों तक दूसरे इंसानों के लिए युद्ध किया। उसके बाद ही हमारा डैड जो है गुजर चुका। उसके बाद उसका मॉम कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ में जो तुम्हारा डैडी किया है उसमें से गुजरना पड़े तो तुम क्या करोगे। इसके बाद उसका बच्ची कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होऊंगा एंड कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, डोंट गिव अप। ये जो डोंट गिव अप जो शब्द है हमारे मेन कैरेक्टर के दिल में चुभता है। मेन कैरेक्टर जो है उस बच्ची और मॉम के सामने आकर उनको थैंक्स करता है। उनका वो दोनों समझ नहीं पाता है किस लिए थैंक्स कर क्या रहा है। उसके बाद एक दौर में हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है, सोचता है मैंने 7 सालों तक इतना कुछ किया, कभी भी गिव अप नहीं किया, तो आप क्यों ना गिव अप करो। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक दरवाज़ा खटखटाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद उसी दरवाजे से उसी डायरेक्टर को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जो हमारे MC से कहता है चले जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो आप। हमारे मेन कैरेक्टर MC बोलता है एक बार और मौका दो मुझे और एक बार हंटर एसोसिएशन का एग्जाम देने दो, मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ नहीं सकता। उसके बाद जो डायरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर मेन कैरेक्टर 2-4 गाली शायद सुना देता है। उससे मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डर जाता है और जो डायरेक्टर वापस से बोलता है तुम्हें और मौका, तुम यहाँ पर इसलिए आए हो कि तुमने जो पैसा यहाँ पे खर्च किया है उसे वापस लेने के लिए, ठीक है, तुमने जो पैसा खर्च किया है उसका आधा पैसा मैं वापस लौटा दूंगा, अब भाग जाओ यहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सिर्फ पैसा के बाद नहीं है। उसके बाद अचानक से मेन कैरेक्टर मुंह में बहुत ही ज़्यादा जोरदार शब्द बढ़ता है और वो डायरेक्ट जाके कूड़ादान में गिरता है। उसके बाद हम जो डायरेक्टर है वो हंसते हुए बोलता है तुम्हारा क्या मतलब था, पैसा का बात नहीं है, तुम एक फेलर हो, तुम कचरा से ज़्यादा कुछ नहीं हो, तुम्हारी जगह वहीं कूड़ेदान में है। उसके बाद हमारे MC को दिखाया जाता है जो उसी कूड़ेदान में पड़ा रहकर रोते हुए सोचता है अगर मेरे पास कोई यूनिक टैलेंट होता, नहीं, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टैलेंट होता तभी आप हमें दिखाया जाता है एक समुंदर में हमारा जो है मेन कैरेक्टर गिर गया है। उसके बाद हमारे MC को एक आवाज़ आता है तुम्हें टावर ऑफ टेल्स ने चूज़ किया है तुम्हारे हार ना मानने की क्षमता के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कौन है यहाँ पे। उसके बाद अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर वापस से एक पानी के अंदर गिर जाता है। हमारे डायरेक्टर उसी सब आवाज़ सुन के बाहर निकलता है और निकल के देखता है वहाँ पे कोई नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है और भी ज़्यादा अंदर घुसता जाता है, उसका सांस फूल रहा था। उसके बाद अचानक से वो उसी पानी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम विंडो शो होता है जहाँ पे लिखा हुआ है हम टावर ऑफ टेल्स के लिए पृथ्वी से कुछ सूटेबल कैंडिडेट्स को खोज रहे हैं। हमारा MC बोलता है क्या ये सेकेंड डिजास्टर है। उसके बाद हमारे MC के सामने और एक स्क्रीन शो होता है जहाँ पे लिखा हुआ है आप अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को चूज़ कर कीजिए, आपका जो रिवॉर्ड है आपका डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से दिया जाएगा। हमारे MC सोचता है यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मगर मेरे अंदर से आवाज़ आ रहा है कि इस मौके को मत गवाओ। हमारे MC बिना कुछ सोचे टावर ऑफ टेल्स का हार्ड लेवल चूज़ करता है। तभी अचानक से MC को कहीं पर टेलीपोर्ट किया जाता है और सामने एक सिस्टम पॉपअप शो होता है आपको टावर ऑफ टेल्स के फर्स्ट फ्लोर में ले जाया जा रहा है और कुछ सिस्टम विंडोज MC के आगे शो होता है जहाँ पे लिखा हुआ है आपका सारा स्टेट्स जो है रिसेट हो रहा है, आप अगर एबनॉर्मल हो तो भी आपका इंजरी जो है फिलअप हो जाएगा। टावर ऑफ टेल्स बहुत जल्दी शुरू होगा, इसीलिए आप खुद को
तैयार कीजिए। उसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो एक डिजायर एरिया में टेलीपोर्ट हुआ है और उसके आगे एक सिस्टम की तरफ से वेपन ड्रॉप हुआ है। उसके बाद हमें सिस्टम की तरफ से कुछ मैसेज होता है जहाँ पे लिखा हुआ है आपको इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कुछ देर तक सर्वाइव करना है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एक यूनिक टैलेंट मिलेगा। यहाँ पे हमारा एमसी सोचता है कि मैं 7 सालों तक इतना मेहनत किया तभी भी मैं एवोकेन नहीं हुआ एक यूनिक टैलेंट के साथ, मगर यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड की तरफ से एक यूनिक टैलेंट मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा है, मगर मुझे पहले तलवार को उठाना पड़ेगा। तभी अचानक से एमसी के नीचे से जो सैंड है ऊपर आने लगता है और हमारे सिस्टम में बताया जाता है कि आपका टोटल रियल ट्रेल जो स्टार्ट हो चुका है। आपका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, इसीलिए आपके सामने एक सैंड गोलम स्पॉन किया जाता है। एमसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। सिस्टम कहता है कि आपको 10 मिनट तक इस सैंड गोलम से बचना है। सैंड गोलम एमसी को कुचलने के लिए अपना पैर उठाता है, मगर हमारे एमसी बहुत ही मुश्किल से उस सैंड गोलम से बचता है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो होता है, अगर आप इसे सर्वाइव नहीं कर पाते हो तो इसका पेनल्टी स्वरूप आपको मौत दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है।